नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 72वीं बीपीएससी बिहार पीसीएस की। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि बिहार पीसीएस में फिर से कुछ पद बढ़ गए हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती। ये देखिए लिखा है, अवर निबंधक के पद बढ़े, 1189 पदों पर होगी भर्ती। बीपीएससी ने 5 भर्ती परीक्षाओं के इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी कर दिया है और लिखा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए शुद्धि पत्र जारी किया है। आयोग ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निबंधक और संयुक्त अवर निबंधक के पद बढ़ा दिए हैं। पहले विज्ञापन में इस पद के लिए 3 रिक्तियां थी जिन्हें संशोधित करके 6 कर दिया गया है। विभाग से प्राप्त संशोधित अधियाचना के बाद यह बदलाव किया गया है। अब 72वीं बीपीएससी पीटी के लिए कुल रिक्तियों की संख्या 1189 हो गई है और इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। और जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक और सूचना कि वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पीसीएस 2024 में रिकॉर्ड संख्या में सिलेक्शन यहाँ से हुआ था और यहाँ पर वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, डाउट क्लियरिंग सेशन आदि। यहाँ पर खास तौर से अगर हम लोग बात करें बिहार पीसीएस की तो यहाँ पर फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो गया है जिनका टारगेट 73वीं बीपीएससी है। उनके लिए सक्षम 2.0 के नाम से बैच है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए फीस यहाँ बताई गई है मात्र 5,299 रुपए। इसमें भी एक कूपन कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। हिंदी माध्यम में यही बैच प्रथम 2.0 के नाम से है और 72वीं बीपीएससी के लिए पीटी जिसकी भी चर्चा हो रही थी उसके लिए भी आक्रोश 3.0 के नाम से है और इसकी फीस तो केवल 1999 रुपए रखी गई है। इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं आप लोग PSP 500। स्टेट पीसीएस की जितने भी भर्तियां हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो कोई अन्य राज्य का पीसीएस हो, वहां पर आप लोग कूपन कोड PSP 500 लगा सकते हैं। इसी तरीके से पीसीएस के भी फाउंडेशन बैच है जिनका टारगेट पीसीएस 2027 से सक्षम 3.0 के नाम से बैच है। इंग्लिश मीडियम के लिए प्रीलिम्स, मेंस, टीचर इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी केवल 4,999 और हिंदी माध्यम के लिए यही बैच आप लोग देख सकते हैं प्रथम 3.0 के नाम से। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगली सूचना है बिहार शिक्षक भर्ती की। पहले बिहार की बात कर लेते हैं फिर यूपी लौटेंगे। लिखा, शिक्षा विभाग में खाली पदों पर होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री का बयान है, जो नए शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी जी। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि जुलाई में TRE 4 की वैकेंसी आएगी, 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। जुलाई में TRE 4 की वैकेंसी निकलेगी, इसके माध्यम से 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। कभी 46,000, कभी 20,000, कभी कुछ। और अब है सरकार का लक्ष्य 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का है। ऐसे में प्रति वर्ष 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। हालांकि TRE 4 के माध्यम से 46,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी की गई थी, लेकिन सरकार प्रत्येक वर्ष शिक्षकों की भर्ती करने की योजना से नए अभ्यर्थियों को फायदा होगा। पुराने अभ्यर्थियों को भी कई बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि TRE 4 के नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी की जा रही है और हर स्थिति में जुलाई में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विद्यार्थी हालांकि कई बार बिहार में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और पिछले 2 साल से इस भर्ती की केवल और केवल तैयारियां हो रही हैं। आगे लिखा, विभागीय स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है। हालांकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने TRE 4 के माध्यम से होने वाली भर्तियों की संख्या बताने की जगह इंतजार करने को कहा है और उन्होंने कहा कि इस बार देखिए चुनाव हो चुके हैं, अब सारा काम आराम से होगा और फिर खासतौर से बीजेपी की सरकार आ गई है तो अपना वो रंग तो दिखाएगी ही। उन्होंने कहा कि इस बार पर्याप्त और उचित संख्या में बहाली की जाएगी। जानकारी के मुताबिक TRE 1, 2, 3 के माध्यम से लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई है और इसकी वजह से बिहार में 5,80,000 शिक्षकों की संख्या हो चुकी है। तो थोड़ा सा इसमें फिर से डिले हो रहा है। दोनों बैड न्यूज है, एक तो विज्ञापन में देरी और दूसरी पदों की संख्या में आधे से ज्यादा की कमी कर दी गई है। चलिए हम बात करते हैं अब रोजगार मेला की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। यहाँ पर रोजगार मंत्रालय उत्तर प्रदेश की तरफ से रोजगार मेला अलग अलग जिलों में होते रहते हैं। तो जो जौनपुर में कल 29 मई को ये रोजगार मेला है जिसके बारे में समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है और स्थान है राजकीय ITI सिद्दीकीपुर जौनपुर और 840 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
और नीचे यहाँ पर लिखा है कि वेतनमान 17,000 से 22,000, शैक्षिक योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, बीए बीएससी बीटेक सभी विद्यार्थी जॉब करके यहाँ पर इसमें भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए एक तो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, ये वेबसाइट है rozgarsangam.ub.gov.in, और यहाँ पर ये QR कोड है, इस QR कोड को भी आप लोग स्कैन करके पंजीकरण करा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चयन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं देना है। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है 155330, इस नंबर पर भी आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए भी आवेदन शुरू है। पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए ओ लेवल एवं CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेबसाइट backwardwelfare.gov.in पर 20 मई से लेकर के 3 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी भर्ती की तैयारियां चल रही हैं और टीजीटी की जो परीक्षा 3 और 4 जून को है, उसकी वजह से राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने 2025-26 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम जो था उसमें बदलाव कर दिया है। जो परीक्षाएं 3 और 4 जून को थी विश्वविद्यालय की, उसको स्थगित कर दी गई हैं और नई तारीखें बताई गई हैं। ये परीक्षाएं अब 10 जून को। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की नोटिस जारी हुई है, उसको लेकर के भी कुछ सूचनाएं हैं। लिखा यूपी पुलिस में एसआई भर्ती 2025 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के नियम तय कर दिए गए हैं। डोपिंग या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल, इंजेक्शन लगवाते हैं ना कुछ लोग दौड़ में, इस्तेमाल तय समय में दौड़ पूरी न करने वाले अभ्यर्थी सीधे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। नशीले पदार्थ डोपिंग के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एसआई और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए पीईटी की प्रक्रिया जारी कर दी है और इसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, जबकि महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। जो अभ्यर्थी तय समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे उनकी उम्मीदवारी वहीं पर खत्म हो जाएगी। फिजिकल में वही विद्यार्थी शामिल होंगे जो पहले अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण में पास होंगे। यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी, यानी पास होना जरूरी है बस। परीक्षा की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनेगी जिसमें प्रशासन, डॉक्टर, पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी में होगी। टाइमिंग और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी और मैनुअल टाइमिंग की अनुमति नहीं होगी। पीईटी जो फिजिकल का जो रिजल्ट है दौड़ वगैरह का, वो उसी दिन जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगी जिससे भर्ती खुद से डाउनलोड कर सके। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई है कि जो दरोगा भर्ती है उसकी जो डीवी है वो 15, 16 और 17 जून को होगी। 2.7 गुना विद्यार्थी को क्वालिफाई कराया गया है। और नीट यूजी परीक्षा जो होती है एमबीबीएस करने के लिए, उसमें जिन विद्यार्थियों के पास एनसीसी बी प्रमाण पत्र होगा उनको क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। सचिवालय में कुछ नए पद सृजित किए गए हैं। लिखा उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा संघ की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए सचिवालय प्रशासन अनुभाग 1 द्वारा नए पदों के सृजन और पुनर्गठन संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन एवं वित्त विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। कौन कौन से नए पद बने हैं तो देख लीजिए। लिखा है कि समीक्षा अधिकारी लेखा के 3 पद, ये संयुक्त सचिव लेखा के 4 और अपर सचिव लेखा के 6, उप सचिव लेखा के 4 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही अनुभाग अधिकारी लेखा के 4, समीक्षा अधिकारी लेखा के 12 तथा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के 4 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति भी प्रदान की। वहीं पर एक पत्र वायरल हो रहा है, उसको भी देख लीजिए सोशल मीडिया में। शिक्षा का भूसा ढोएंगे, ये देखिए लिखा है कि निराश्रित बेसहारा गौवंश के भरण पोषण हेतु दान में उपलब्ध कराए जाने वाले भूसे को आवंटित किए जाने के संबंध में बेसिक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के पत्रांक संख्या इतना के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय बरेली के द्वारा 16 मई को निर्गत पत्र के माध्यम से निराश्रित बेसहारा गौवंश के भरण पोषण हेतु दान में उपलब्ध कराए जाने हेतु अधो हस्ताक्षरित कार्यालय को 100 कुंटल का लक्ष्य निर्धारित किया। विद्यालयों को भेजा गया इस तरीके का पत्र और ये पत्र बीएसए ने भेजा खंड शिक्षा अधिकारी को, खंड शिक्षा अधिकारी ने भेजा है सभी विद्यालयों को। चर्चा का विषय है और लिखा उक्त के संबंध में सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी 46 किलोग्राम प्रति विद्यालय भूसा का दान खंड विकास अधिकारी नवाबगंज, पशु चिकित्सा अधिकारी नवाबगंज कार्यालय में देना सुनिश्चित करते हुए प्राप्ति रसीद अधो हस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। देखिए ये कोई बुरा काम तो नहीं है, लेकिन हर चीज में शिक्षकों को टारगेट करना गलत है। सारी उम्मीदें सभी को केवल शिक्षकों से ही क्यों रहती हैं? तो थोड़ा थोड़ा सा सभी विभागों और भी अन्य विभाग हैं सबको टारगेट दिया जाए। जेई हो, डॉक्टर हो, नर्सेज, विभिन्न विभागों के बाबू हों, ये सब काम वो भी कर सकते हैं। किसी न किसी को तो खैर ये काम करना होगा, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति को हर चीज में, चाहे वो जनगणना हो, चुनाव हो, भूसा ढुलवाना हो,
गायों को सांड को भगाना हो, तो ये गलत है। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।